अपन ने सबसे पहले आचार्य अमृतचंद्र का परिचय समझा था। वो कौन है, क्या है, उन्हें क्या किया है, उन्हें क्या क्या लिखा है, और ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लिया हुआ है। फिर उसके बाद हमने अहिंसा परमो धर्म जो सूक्ति है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा समझा था। और हम जगत में सब जगह देखते हैं, अगर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जाएं तो बहुत सारी जगहों से इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। शायद कई धर्म वाले भी ये सेम लाइन यूज करते हैं। और अहिंसा पूरे देश और विदेश में सब जगह पर मानी जाती है। जो अहिंसा वहां पर मानी जाती है, जो गवर्नमेंट के अनुसार अहिंसा होती है, या फिर जो गवर्नमेंट के अनुसार हिंसा होती है, अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए सोचें तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि किसी भी जीव को मारना या सताना, इसको हिंसा कहते हैं। ये तो हमने भी पढ़ा है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी को मारता या सताता है, वो पुलिस कंप्लेंट करके उस व्यक्ति को पकड़वा सकता है। अगर किसी ने किसी को मार डाला है तो उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है, उसके ऊपर केस होता है, उसके ऊपर बहुत सारी सुनवाई होती है। तो वहां पर वो भी एक, देखा जाए तो संविधान में उसको पाप माना गया है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को अहिंसा समझनी है, वो अहिंसा वहां तक सिर्फ सीमित नहीं है, सिर्फ वहां तक ही अहिंसा है, या फिर इसी को हम लोग जो पाल रहे हैं वही अहिंसा है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमको ये बात समझनी है कि अब यहाँ पर जो अहिंसा परमो धर्म, मतलब सबसे उत्तम धर्म है, ये कैसे है, इसको कैसे उत्तम धर्म माना हुआ है, ये हमको समझना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्लाइड शेयर होगी। हाँ, 1 मिनट कर रही हूँ। हाँ, आप सभी ने शायद ये पार्ट पहले से एक बार रीड किया है। अगर रीड नहीं किया है तो आप लोगों को जब भी जो भी पार्ट चल रहा है उसको रीडिंग करनी है। अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर हमको सारी बातें समझ में नहीं आई। इसके पहले वाली स्लाइड। बराबर है। हाँ, अब देखो अहिंसा क्या है। किसी जीव को मारना या सताना हिंसा है, और ये सब नहीं करना वह अहिंसा है। हिंसा या अहिंसा का संबंध प्रायः, मतलब सबसे पहले, दूसरों से जोड़ा जाता है। दुनिया में सभी ऐसा ही समझते हैं। यदि हम किसी को भी, दूसरे व्यक्ति को भी अगर हम अहिंसा के बारे में पूछेंगे तो वो शायद हमको ये सेम डेफिनेशन बताएगा कि किसी को भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, है ना। आपको पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जीव के लिए, प्राणियों के लिए काम कर रहे हैं, जो घर में कुत्ता और बिल्ली इसलिए पालते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये दया का काम है। लेकिन उसी घर में जिसमें कुत्ता और बिल्ली पालते हैं, उसी घर में नॉनवेज खाने लगते हैं। वहां पर उनको जीव की दया नहीं आती। वहां पर वो उसी घर में कॉकरोच आदि मारने के लिए हीट जैसा कोई ऐसा केमिकल यूज करते हैं, जिससे कोई ना कोई छोटे छोटे जीव होते हैं, मच्छर होते हैं, उनको मार देने के लिए। हम उन्हीं जीव को, जो बड़े बड़े हमारे से प्यारे हैं, हमको अच्छे लगते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, और दूसरे जीवों को मार देना चाहते हैं। तो दुनिया में तो सब लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी के सब यही समझते हैं कि किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन उसमें उनके पास एक शर्त है, यदि मेरे को दुख पहुंचेगा तो मैं सबको दुख पहुंचाऊंगा। यदि मुझे भूख लगी है तो मैं किसी को भी मार करके खा सकता हूँ। उनके पास ये सारी वस्तुओं की शर्त है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं
कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी जीव का मतलब समस्त प्राणी है, समस्त मनुष्य है, समस्त मनुष्य के मन की इच्छा है, समस्त प्राणियों की मन की इच्छा है। किसी के भी मन को, किसी के भी जीव को, किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। किस प्रकार से नहीं पहुंचनी चाहिए? कि द्रव्य से भी नहीं पहुंचनी चाहिए और भाव से भी नहीं पहुंचनी चाहिए। द्रव्य से भी नहीं पहुंचनी चाहिए और भाव से भी नहीं। तो कहते हैं कि जो आत्महिंसा करता है, हम अपनी ही हिंसा कर रहे हैं। इसमें हम अपनी भी हिंसा करते हैं। आपको स्लाइड दिख रही है, उसमें लिखा हुआ है, क्या हम अपनी भी हिंसा करते हैं? क्या हमने ये सोचा है आज तक कि दूसरे को, जीव को बचाने के पीछे हम लोगों को पुण्य बंद हो रहा है? लेकिन क्या हमने यहाँ पर यह सोचा है कि हमने हमारे ही प्राणों को, हमारे ही जीव के ज्ञान और दर्शन को, हमने उसकी हत्या कर दी है, उसकी हिंसा कर दी है। हमने पर वस्तु में ज्ञान लगा करके, पर वस्तु में सारी चीजें जान समझ करके उसको ही अहिंसा और हिंसा का नाम दिया है, और स्व वस्तु में बिल्कुल भी हमने कोई चीज का ध्यान नहीं रखा है। तो कहते हैं कि क्या हम अपनी भी हिंसा करते हैं? क्या ऐसा होता है कि हम अपनी ही, खुद की ही हिंसा करते हो? कि हाँ, होता है। क्या हम आत्महत्या, सुसाइड ही अपनी हत्या है? अभी तक अगर हम किसी को पूछें कि क्या हम अपनी हत्या करते हैं कि नहीं, हम तो कभी अपनी हत्या नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीव जीव ले ले, खुद का जीव ले ले, मतलब सुसाइड करे, आत्महत्या करे, तो उसी को सिर्फ अपनी हत्या कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आत्महत्या करने की बात नहीं है, आत्मा के प्राणों का घात करने की बात। यहाँ पर खुद को मार डालने की बात नहीं है, खुद के स्वभाव को भुला देने की बात है, खुद के स्वभाव को नहीं समझने की बात। तो कहते हैं कि यहाँ पर यदि हम अपने स्वभाव को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? कि हम अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं, हम अपने आत्मा स्वभाव की हत्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जिनका जाता भी है तो वे आत्महिंसा का अर्थ विष भक्षण द्वारा आत्महत्या ही मानते हैं, पर उसके अंतरतम तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते। आत्महत्या का मतलब सिर्फ इस शरीर को मार डालने से नहीं है, सिर्फ इस देखने वाले शरीर को खत्म कर देने से नहीं है, लेकिन आत्महत्या से मतलब ये है कि आत्मा के जो गुण है, आत्मा के जो गुण है, उनकी, उसकी जो पर्याय है, और उन गुणों की पर्यायों को नहीं समझ करके, उन सारी चीजों को निग्लेक्ट करके, उनको खत्म करके वो ऐसा सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यद्यपि ऐसा नहीं है, किसी के भी मरने से कोई सुखी नहीं हो सकता है, या फिर वो खुद को भी मार करके भी कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्या हमने कभी देखा है कि किसी व्यक्ति ने किसी को मार करके बहुत सुख प्राप्त किया हो? कि हाँ, शायद भौतिक सुख दिखता है, लेकिन वो सुख जो हो रहा है वो पहले के पुण्य के उदय के कारण हो रहा है, और अभी वर्तमान में पुण्य के उदय के काल में पाप का बंधन हो रहा है। और जो पाप का बंधन हो रहा है वो शायद वो घोर पाप का बंधन हो रहा है, और उस घोर पाप के नतीजे से आगे जाकर के निश्चित ही नीच गति मिलने वाली। अभी देखिए, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि हमारे अंदर में दो प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं, जिसको हम कहते हैं राग और द्वेष। जिस हमारे अंदर में राग होता है, हम बहुत सारे लोगों को चाहते हैं, उनसे उनसे मिलते जुलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, और उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन वो जो उनके प्रति राग है, और हम जिनके साथ नहीं बैठते उठते, या फिर हमारे कोई मित्र नहीं होकर के कोई शत्रु है, हम किसी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं या किसी वस्तु को नहीं चाहते हैं, उसके प्रति जो द्वेष रूपी परिणाम है, वो राग और द्वेष रूपी परिणाम उत्पन्न हमारे अंदर होते हैं, चाहे हम उसको बाहर में लागू करें।
हम पर वस्तु पर राग और द्वेष रूप परिणाम लागू करते हैं, लेकिन उत्पत्ति उसकी जो है वो हमारे आत्मा के अंदर है। हमारे जीव के अंदर राग उत्पन्न होता है और हमारे जीव के अंदर ही वह राग खत्म होता है। हमारे जीव में द्वेष उत्पन्न होता है और हमारे जीव के अंदर ही वह द्वेष खत्म हो जाता है, उत्पन्न होता है और खत्म हो जाता है। हमें किसी जीव के लिए मतलब हमारा भाई या बहन या मम्मी या पापा या फिर घर के कोई भी परिवार जन के लिए कभी कभी प्यार आता है और कभी कभी उनके लिए गुस्सा भी आता है। और वो जो प्यार और गुस्सा, वो जो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, वो अपने अंदर होता है, ना कि बाहर में होता है। तो क्योंकि अपने अंदर में होता है, तो उस समय के लिए जीव अपना स्वभाव भूल जाता है। और उस समय के लिए नहीं, यदि हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को देखें, तो शायद निरंतर मतलब बिना कोई अंतर के हम प्रत्येक समय अपने जीव की ही हानि कर रहे हैं। और अपनी जीव की हानि को यहाँ कह रहे हैं, अपने जीव की हानि मतलब अपने स्वभाव को नहीं जानना, अपने स्वभाव को नहीं मानना, उसी अपने जीव स्वभाव को भूलने के कारण वह हिंसा है। और उसी को ना भूले, उसी की उत्पत्ति ना होने दे, ऐसे राग द्वेष को उत्पन्न ना होने दे, उसी का नाम अहिंसा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक संस्कृत का श्लोक दिखाई दे रहा है। इसमें देखो क्या क्या लिखा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। इसका मतलब क्या है कि पहले तो रागादि नाम, राग आदि, राग आदि मतलब राग द्वेष और मोह, इसके कारण जो उत्पन्न होने वाले क्या है, अप्रादुर्भाव मतलब विकारी परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, फलु मतलब आत्मा के अंदर में, भवत्य हिंसेति, भवत्य हिंसेति का मतलब ये है कि उसके अंदर ही होती है। और क्या होता है, उसी को हिंसा कहते हैं, और उसी को हिंसा कहते हैं। और यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि तेषामेवोत्पत्ति, तेषामेवोत्पत्ति मतलब उसी में उत्पत्ति जो होती है वही हिंसा है। यही जिनागम का संक्षेप में स्वरूप है। संक्षेप में जिसके अंदर में राग द्वेष और राग द्वेष मोह और जो विकारी परिणाम हमारे अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं, वो ही हमारे अंदर हिंसा है। और यही नहीं होना, इसे का नाम अहिंसा है। अभी आगे देखो क्या बता रहे हैं, शायद, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड शायद आपके पास नहीं है, एक मिनट। ओके, मैं शेयर कर रही हूँ, आप 2 सेकंड बस रुक जाइए। अभी जब तक स्लाइड आ रही है अपन तब तक वेट कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि बहुत गंभीर और बहुत डिटेल विषय है, जहाँ पर हमको हमारे परिणाम से रिलेट करना है। हमारे परिणाम से ऐसे रिलेट करना है कि हम प्रत्येक समय में जितना भी उतार चढ़ाव देखते हैं, अपने परिणामों में प्लस और माइनस देखते हैं, हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है और बहुत सारी चीजें बुरी लगती है। जब ये लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई थी, तब हम लोगों को बहुत ऐसा लग रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। हम लोग सब बहुत डर गए थे और शायद हमने बहुत सारे प्रकार के पाप भी बंधन किए थे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर आत्मा के अंदर में, ये जीव के अंदर में, ये परिणाम की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए। नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने जीव को, अपने आत्मा को और अपने परिणाम को अच्छे परिणामों से जोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक समय हमको भेद विज्ञान करना पड़ेगा। हमारे अंदर में राग उत्पन्न ही ना हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। हमारे अंदर में द्वेष उत्पन्न ही ना हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। यदि हम अभी का एग्जाम्पल देखें, तो अभी हम सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम लोग सब लोग समझ रहे हैं, जिनवाणी की बात कर रहे हैं। तो क्या हमें
इस समय पर राग द्वेष रूपी परिणाम किसी के प्रति हो रहा है कि नहीं? बड़े रूप में यदि सोचा जाए तो राग द्वेष रूपी परिणाम नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी राग और द्वेष हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि हम अभी अरागी अद्वेषी या फिर वीतरागी अभी तक नहीं हुए, है ना? हाँ, प्रक्षाल को कुछ पूछना है? प्रक्षाल कुछ पूछ रहा है शायद, मुझे एक मैसेज आया। प्रक्षाल यहाँ पे हैंड रेज नहीं किया है, पूछू क्या उससे? हाँ, संगीता जी बोलिए। आत्महिंसा का अर्थ विषम क्षणाधिक आपका है। आवाज नहीं आ रहा है। एक लाइन आई है, आत्महिंसा का अर्थ विषद क्षणाधिक है। एक मिनट। हाँ बोलिए। आत्महिंसा का अर्थ विषद क्षणादि है। विषद क्षणादि का मतलब क्या हुआ? कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? हाँ, विष भक्षण, विष भक्षण आदि। विष भक्षण हाँ, विष का मतलब होता है पॉइजन। हाँ, कोई यदि विष खा ले, मतलब कि पॉइजन खा ले और उससे अपनी आत्मा का घात कर ले, तो उसे क्या लगता है कि ये आत्महिंसा है। सब जगत में आत्मघात या आत्महिंसा या फिर आत्महत्या इसी को माना जाता है, लेकिन यहाँ अच्छा, पर विष क्या वस्तु है? राग और द्वेष हमारे लिए विष है। प्रत्येक समय हम राग और द्वेष को पुष्ट कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं, उसके हर एक प्रकार से उसके भावों में तल्लीन है। तो उस समय हमारा जो विष का भक्षण है, मतलब हम राग और द्वेष रूपी परिणाम करते जा रहे हैं। तो ये जो जीव है, ये आत्मा है, इसके आत्मा का घात हो रहा है और हम पर वस्तु में अपनापन करके हिंसा रूपी पाप बांध रहे हैं। हिंसा रूपी पाप बांध रहे हैं। इसमें आगे और भी दूसरी चर्चा आएगी कि हिंसा ही है कि और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है। ओके, तो चलो नेक्स्ट, अपने पास स्लाइड आ गई है। देखो, अभी नेक्स्ट आगे ये बोलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले, इसके पहले जो अपन ने अर्थ किया उसका मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणाम परिणतिमय होने से, अब ये आगे बता रहे हैं कि आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत। अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। इसका मतलब समझते हैं, आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के जो परिणाम है, कौन से परिणाम? हिंसत्वात् सर्वमेव, मतलब हिंसा आदि के जो भी परिणाम है, हिंसा आदि के जो भी परिणाम है वह क्या है कि हिंसा ही है। झूठ वचन आदि हिंसा, अभी तो हम अहिंसा पढ़ रहे हैं, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो पांचों के पांचों पाप की बात कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हिंसा अहिंसा, झूठ सत्य, है ना, फिर कुशील तो ब्रह्मचर्य, तो ऐसे उसके ऑपोजिट मिला रहे थे। लेकिन अनृत का मतलब जो है यहाँ पर, अनृत मतलब झूठ, तो झूठ आदि,
आदि में मतलब सारे के सारे पाप, जितने भी हमने पाप पढ़े हैं, कितने पाप होते हैं? 5 पाप होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये पांचों के पांचों पाप हमारे लिए क्या है कि ये पांचों के पांचों पाप हिंसा रूपी है। कैसे है? अनरत वचन आदि केवल मुदारतम, मतलब सिर्फ उदाहरण के तौर पर शिष्य को समझाया गया है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन झूठ में भी हिंसा होती है, कुशील में भी हिंसा होती है ना, परिग्रह में भी हिंसा होती है। और ऐसे जितने भी हमारे पांचों के पांचों पाप रूपी परिणाम है, वो सभी के सभी में हिंसा होती है। हाँ प्रक्षाल, कुछ पूछना है? बोलो प्रक्षाल। जो इसके पहले वाली थी ना स्लाइड, इसमें को डाउट है। प्रक्षाल बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। इसके पहले वाली स्लाइड में उसे डाउट है। एक मिनट रुको बे। हाँ बोलो, अब बोलो। जो इसके पहले वाली स्लाइड है ना, इसमें डाउट है। हाँ बोलो। जो इसके पहले वाली है ना स्लाइड, इसमें वो डाउट है। क्या डाउट है? हाँ, वो लास्ट का वो है ना, संस्कृत संस्कृत वाला। का वर्ड। हाँ, हाँ, इसमें वो एक वर्ड है ना, सेकंड लास्ट वो। जिनागमस्य। जिनागमस्य। हाँ, तो जिनागमस्य का मतलब होता है कि जिनागम के परिरूप में, मतलब जिनागम में ऐसा बताया है। हाँ आ गया समझ में। हाँ, ठीक है। अभी आगे चलते हैं अपन। जो अपन समझ रहे थे कि आत्मा के परिणाम में जो हिंसा रूपी पाप और हिंसा रूपी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि राग, द्वेष और मोह है, वही जो परिणाम है। और उसके साथ साथ जो झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो परिणाम है, वो सारे के सारे परिणाम पाप रूपी है, हिंसा रूपी है। ये जो, यदि हमारे अंदर में ये सब परिणाम होंगे, तब तक हमें अहिंसा प्रकट नहीं हो सकती। अर्थात 5 पापों का नाश होगा, तभी हमें अहिंसा प्रकट होगी। यहाँ लिखते हैं कि झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही है। आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाया गया है। ठीक है, अभी अपन आगे चलते हैं। अभी किसी को, प्रखर को शायद एक क्वेश्चन था। कर रही। हाँ प्रखर बोलो। कुछ कुछ नहीं, गलती से शायद रेज हैंड हो गया था मेरे से। ओके। ठीक है, चलो। अभी यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं। 2 प्रकार के जीव होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। हम्म। नेक्स्ट स्लाइड नहीं आई। देखो, 2 प्रकार के जीव होते स्लाइड हैं। आ गई है। अच्छा, शायद मुझे नहीं दिख रही है, अच्छा। जो भी कारण से, पता नहीं। ये इससे भी नेक्स्ट स्लाइड बोल रहा हूँ। ये सत्पुरुष और असाधारण पुरुष वाली स्लाइड। हाँ वही हाँ वाली हाँ। खुली है, वही वाली खुली है। हाँ, तो अब मुझे नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। चलो, जैसा भी, आवाज बराबर आ रही है ना? हाँ। ठीक है, ओके। तो सत्य यहाँ पर बता रहे हैं कि योग्य आचरण किसके होते हैं? कि सत्पुरुष के होते हैं। और जो ऐसे सत्पुरुष होते हैं जो योग्य आचरण करते हैं,
उनके राग आदि भाव नहीं होते, राग आदि भाव नहीं होते हैं। वे राग और द्वेष को नष्ट कर चुके हैं, और उनके ये सब नहीं होने के कारण जो पर प्राण पीड़ा है, पर प्राण पीड़ा मतलब जो पर वस्तु को दुख पहुंच रहा है, कोई जीव की हत्या हो रही है, बोलने से कोई जीवों की हत्या हो रही है ना, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई सूक्ष्म जीवों की हत्या हो रही है। तो वो जो जीवों की हत्या हो रही है, क्योंकि वे आचरण उनका बहुत सही है, वे सत्पुरुष हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं, तो इस कारण से सत्पुरुष के जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को कोई भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। भले वहां पर हिंसा हो रही है, लेकिन वहां पर प्रमाद नहीं है, वहां पर अज्ञान नहीं है। अज्ञान नहीं होने के कारण से उसको, उस जीव को पाप नहीं लग रहा है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अयत्नाचार मतलब कि असावधानी से, हमने ये देखा है कि हम लोग जब भी नीचे देख करके चलते हैं तो शायद बहुत सारे जीवों को बचा लेते हैं, क्योंकि हमको ये आदत है। लेकिन ज्यादातर लोग जो पूरी दुनिया में है, वो ऐसे नीचे देख करके किसी जीव की रक्षा करने के लिए नहीं चलते। वे तो अपने इच्छा से, अपने धुन में, अपने राग द्वेष और मोह को लेकर के सब जगह पर आते जाते रहते हैं और सभी क्रिया करते रहते हैं। वैसे हम में और उनमें फर्क कम है, लेकिन फिर भी फर्क होने के कारण हम लोग जो सावधानी से चल रहे हैं, यदि हम सावधानी से भी चल रहे हैं तो, और हमारे अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, सच्चा ज्ञान नहीं हुआ है, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर असावधानी की कैटेगरी में हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा जीव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात और मिथ्या दृष्टि की बात, सीधी सीधी दो बातें कही हैं। यदि हम मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में, और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि की श्रेणी में। दोनों सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों अनजानपने पाप करते हुए दिखते हुए भी, पाप होते हुए दिखते हुए भी, राग आदि के परिणाम होते हुए दिखते हुए भी वहां पर सम्यक दृष्टि को पाप नहीं लगता है और मिथ्या दृष्टि को पाप लगता है। और यदि मिथ्या दृष्टि बहुत सारा सावधानी रख करके चलता फिरता रहता है और बहुत सावधानी रखता है, तो फिर भी वहां पर उसको पाप का बंध होता है, क्योंकि उसके कषाय विद्यमान है। यहाँ लिखा है, इनके रागादि भाव न होने के कारण हिंसा नहीं होती है। जो सत्पुरुष होते हैं, जो सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, उनके राग आदि परिणाम नहीं होते हैं। राग आदि परिणाम का मतलब सारे प्रकार के परिणाम, राग द्वेष और मोह, और इसी के अंदर में छुपे हुए सारे दूसरे परिणाम, मतलब 25 की 25 कषाएं, सारी की सारी कषायों का अभाव नहीं होता है, लेकिन एक एक करके जो सारी कषाएं अभाव होती जाती है। और वैसे ही यह सम्यक दृष्टि का जीव हिंसा दिखते हुए भी, है ना, जैसे चक्रवर्ती की बात आती है, तो चक्रवर्ती जब सेना के साथ लड़ने जाता है और चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होता है, चक्रवर्ती लड़ाई करने के बावजूद भी, चक्रवर्ती वो जो जंग पे जाने के बावजूद भी, वहां पर जीव हत्या होने पर भी, वहां पर बहुत सारे प्रकार के राग द्वेष रूप परिणाम होने पर भी उसे उस रूप पाप का बंध नहीं होता है। उसका कारण ये है कि वह उस समय सम्यक दृष्टि ही है। उसने पर वस्तु को अपना नहीं माना है, राग द्वेष को अपना नहीं माना है, और जितनी भी वस्तुएं हो रही है वो पर पदार्थ में होती है और स्व वस्तु में बिल्कुल भी फेरफार नहीं आता है। स्व जीव के अंदर में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आते हैं। इसलिए वहां पर चक्रवर्ती को उस रूप पाप नहीं लगता है। और आगे बता रहे हैं कि बहुत सारे जीव जो चक्रवर्ती के साथ थे, शायद वो बहुत सारे जीवों की हत्या ना करते हो,
बहुत सारा राग द्वेष ना करते हो, बहुत अच्छे से रहते हो, लेकिन सम्यक दृष्टि ना होने के कारण, असावधानी होने के कारण, अयत्नाचार प्रवृत्ति होने के कारण, प्रमाद होने के कारण, मिथ्यात्व होने के कारण राग द्वेष रूप प्रवर्तन होते हैं। इसीलिए वहां पर जीव को मरने मारने की बात नहीं है, अपने जीव को नहीं बचाने के कारण, मतलब कि अपने अंदर में राग और द्वेष रूप परिणाम उत्पत्ति होते रहती है, इसलिए वहां पर पाप लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात करता रहता है, क्योंकि वह जीव, जो जीव ये सब राग और द्वेष रूप परिणाम कर रहा है, उसके कषाय रूप परिणाम विद्यमान है, कषाय रूप परिणाम है, उसके अवेलेबल है, इसलिए आत्मघात करता रहता है। इसीलिए वहां पर उसका आत्मघात होता रहता है, और आत्मघाती को महापापी कहा गया है। जो आत्मा का घात करता है वो बहुत बड़ा पापी है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जो परिणाम है वह परिणाम आत्मघात के तो नहीं है, लेकिन परंतु राग द्वेष रूप परिणाम अति तीव्र ना हो, उसे जितना हो सके उतना मंद रखें। ना हम राग में हर्ष मनाएं, ना हम द्वेष में हर्ष मनाएं, ना हम मोह के कारण बहुत ज्यादा ऐसे परिणामी हो जाएं कि हमें उस रूप का पाप लगता रहे। अभी हमारे पास और समय नहीं है, हम सिर्फ 2 मिनट सिर्फ प्रश्न ले लेते हैं, और जो आगे का विषय है अपन इसके आगे की कक्षा में, आज ये पूरा हमारा चैप्टर हो जाएगा दोपहर की कक्षा में, तब अपन ये सारी चीजें और आगे की बातें समझेंगे। अभी कुछ और समझना हो या फिर कोई प्रश्न हो तो पूछे। हाँ प्रक्षाल बोलो। बोलो प्रक्षाल। हाँ सर, जो जो आपने कल हम लोग को वो बोला था ना कि 7 व्यसन का वो फोटो है ना कि जैसे कि परश्री रमन रावण ने किया था, फिर वो वाला फोटो भेजो ना। हाँ मैं ग्रुप में भेजवाता हूँ, ठीक है। हाँ। और सार्थक बोलो। सार्थक, यत्नाचार मतलब क्या होता है? अयत्नाचार मतलब असावधानी, अयत्नाचार मतलब असावधानी। हम सावधानी से नहीं चले, हम सावधानी से नहीं खाएं, सावधानी से बैठे नहीं, सावधानी से उठे नहीं। हम लोग, आपको पता है हम जब सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते बनाते हमारा यदि ध्यान ना हो तो उंगली कट जाती है, बराबर है? हाँ। वहां पर असावधानी है, और क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है और हम ऐसे ही खा रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं, बिना देखे बना रहे हैं, कोई भी वस्तु को देखे बिना शोध करके नहीं खा रहे हैं, तो वहां पर प्रमाद के कारण वहां पर पाप लगता है। प्रमाद के कारण वहां पर पाप लगता है, दूसरे जीव की हानि होने का पाप लगता है, दूसरे जीव को मारने का पाप लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम भोजन करते हैं तब हमको मौन से भोजन करना चाहिए। यदि मौन से नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरे वस्तु में प्रवृत्त नहीं रहना चाहिए, जैसे कि टीवी देखना या फिर कुछ और देखना। हमको हमारा भोजन देख शोध करके करना चाहिए। ऐसे ही ये जो भोजन की बात है, ऐसे ही सारी चीजों में लगे। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है किसी को कोई डाउट? चले फिर अपन दोपहर को मिलते हैं। आप सभी ये आगे का पार्ट पढ़ लेना, आपको शायद बहुत सारी चीजें समझ में आ गई है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।